हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका मैथ्स मैजिक यूट्यूब चैनल पे बाय कृष्णा सर। आज हम लोग क्लास 8 की मैथमेटिक्स देख रहे हैं, जिसमें हमारा चैप्टर है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, वर्ग और वर्गमूल। आज जो इस चैप्टर में हम लोग प्रश्न करने वाले हैं वह प्रश्न है वर्गमूल निकालने के भागफल विधि के अनुप्रयोग पर आधारित। तो आइए चलिए देखते हैं कि प्रश्न क्या है और फिर उसका सॉल्यूशन किस प्रकार से हम लोग करेंगे। आइए देखते हैं। जैसा कि आप प्रश्न देख रहे हैं, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। प्रश्न क्या है, कुछ एक संख्या दिया रहेगा, उसमें से बताया जाएगा कि आपको बताना है कि कौन सी संख्या घटाई जाए कि वह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। देखते हैं, इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात करें। अगर इसी प्रश्न को इंग्लिश में देखना हो तो फाइंड द लिस्ट नंबर which must be subtracted from each of the following numbers so as to get a perfect square. Also find the square root of the perfect square so obtained. कहने का मतलब क्या है उसको समझिए। आइए यहाँ क्वेश्चन की ओर। जैसा कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं, इन्हीं 5 प्रश्नों को आज हम लोग करने वाले हैं। पांचों प्रश्न अलग अलग टाइप के हैं, सब कुछ दिखने को मिल जाएगा। आइए समझते हैं। जैसे देखिए, प्रश्न कह रहा है कि 402 है, तो 402 पूर्ण वर्ग नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो बोला जा रहा है कि आखिर इसमें से क्या घटा दें, वह कौन सी छोटी संख्या घटा दें कि 402 एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। और जब 402 में से वो छोटी संख्या घटाने के बाद जो पूर्ण वर्ग बनेगा उसका वर्गमूल भी ज्ञात करें। बस प्रश्न का इतना सा कहना है। 2 बातें आपसे पूछी जा रही है। तो आइए चलते हैं, बिना समय गंवाए इसका सॉल्यूशन करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा 402। अब 402 का सबसे पहले आपको लंबी विभाजन प्रक्रिया से इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो उसके लिए आप ऊपर जानते हैं कि बार लगाए जाते हैं, नहीं कुछ है यहाँ तो रहने देते हैं। उसके बाद जो सिंबल है ये मैं पहले क्लासेस में करा चुका हूँ। अब देखना रहता है कि 4 अगर अकेला बचा है तो 2 से हम लगा सकते हैं, 2 2 जा 4, और यहाँ भी हम 2 लिखेंगे। अब ये ऐड होके यहाँ 4 इंटू होके यहाँ लिखाता है, माइनस होता है तो ये कट गया, ऊपर से 02 आया। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि आप कह सकते हैं कि 4 से छोटा है 2, तो ये तो हो गया हमारा शेष, पर ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि ये 02 आपको कहीं माइनस करके नहीं आया है। जैसे इस प्रकार से आप ऊपर से लाए हैं तो आपको डिवाइड करना ही होगा 4 से। तो बोले 4 से 2 कैसे डिवाइड होगा, तो 4 से ही नहीं, 4 पर आपको कोई संख्या लेकर उसको उसी संख्या से गुना करके 2 से माइनस करना है। ये स्पेशल केस है डिवीजन का या डिवीजन मेथड में आपका वर्गमूल का, ये समझने की चीज़ें हैं। तो हमारे पास एक ही संख्या है, ऑप्शन 0 0 रख के 0 से अब 40 हो गया, 40 को 0 से गुना करेंगे तो 0, अब माइनस करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 2 बचेगा, और ये हो गया आपका 40, और यहाँ आपने 0 लिया था तो ये 0 यहाँ है। अब आप देख रहे हैं कि 402 20 का स्क्वायर होने के बाद 2 बच रहा है। तो जो हमारा छोटी संख्या है वो यही संख्या जो होती है वही आंसर हुआ 2, और जो वर्गमूल पूछा गया है वो आंसर होगा ये 20। अब रही बात कि इसी चीज़ को थोड़ा सा पॉलिश करना है, लिखना है, मार्क्स लेना है, तो आइए करते हैं। अब देखिए 402 जो है हमारा वो 20 के स्क्वायर से ज़्यादा है। अब 20 के स्क्वायर से कितना ज़्यादा है, तो आप जो छोटी संख्या प्राप्त करेंगे वो 402 माइनस यहाँ जो आएगा उसका स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, 402 माइनस 400, और आपको यहाँ से मिलेगा 2। तो आपका एक आंसर जो छोटी संख्या पूछा जा रहा था जिससे घटाना था वो आपका 2 हो गया। और जो घटाने के बाद तो 402 से आप 2 माइनस करेंगे तो आपके पास आया 400। इस 400 का आपसे वर्गमूल पूछा गया है जो कि 20 है, ये आपको यहाँ से दिख जाएगा। तो आपके 2 आंसर हुए, एक हुआ 20 जो वर्गमूल है और छोटी संख्या हुआ 2। इतना क्लियर हुआ। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1989। इस प्रश्न को इस प्रकार से आप जोड़ा लगाते हैं,
फिर वही काम करिए। अब थोड़ा फास्ट चलेंगे, पहले क्वेश्चन में सब कुछ बता दिया, अब मैं सिर्फ आपको आंसर्स निकाल कर दिखा दूंगा। लिखना आप सीख गए होंगे, हम आशा करते हैं, या आप कहीं से समझ सकते हैं। इसको एक बार और रिपीट करने से आप समझ सकते हैं। आइए देखते हैं। यहाँ हमारे पास 5 का 25 होता है, 4 के आसपास दिख रहा है, तो यहाँ 16 लाएंगे। माइनस किए तो 3 हुआ, ये 4 4 8 हुआ, हमने यहाँ 4 नहीं दिया था तो दे दिया। अब 3 8 9 है, 3 8 9। अब रही बात कि यहाँ हम क्या डालें, तो मैं जैसा कि देख रहा हूँ कि यहाँ पर 4 डाल देते हैं। आप चेक कर लीजिएगा, इससे कम डालने से आपका काम नहीं होगा और ज़्यादा भी आप डाल नहीं सकते हैं। अब जैसे ही इसको डाल देंगे तो देखिए 4 चौके 16 के 6, हाथ में 1, 8 चौक 32 और 33। इसे माइनस करिए तो 3 और 5 मिल रहा है मुझे। यहाँ से यह आपको 8 हो गया और यहाँ हमने 4 लिया था। अब फिर वही बात है, आप देख रहे हैं कि 1989 जो है, 1989 जो है वो बड़ा है किससे, 44 के स्क्वायर से। 1989 बड़ा है 44 के स्क्वायर से, और 44 का स्क्वायर है कितना, 44 का स्क्वायर 1936। ज़्यादा कितना है, तो जो छोटी संख्या होगा वही ज़्यादा कितना है, तो 1989 माइनस 1936, 1989 माइनस 1936, तो आंसर आया आपका कितना, 53। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद जब आप 1989 से 53 माइनस करते हैं तो आपको आता है 1936, और इस 1936 का आपसे वर्गमूल पूछा गया है जो कि आपका है 44। तो आपके 2 आंसर निकल कर आ गए। छोटी संख्या क्या घटाना है, तो 53, और वर्गमूल कितना होगा 53 घटाने के बाद, तो 44। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट संख्या है हमारा 3250। जोड़ा लगाइए, फिर वही कहानी दोहराते हैं। ये देखिए 5 के आसपास है तो 25 हो गया, यहाँ से 7, ऊपर से 50 आया, ये 5 है, ये 10 हुआ। अब देखिए 750 है तो मेरे पास 8 तो ले नहीं सकते हैं, 800 हो जाएगा। 7 सते 49 और 7 ही कम 7, घटाइए तो आपको मिलेगा यहाँ 1। अब देखने वाली बात यह है 7 7 14, 1 और यहाँ आपने लिया था 7। अब देखिए ये अगर 1 नहीं रहता तो ये 57 का स्क्वायर हो जाता और इसका वर्गमूल 57 हो जाता, लेकिन 1 ज़्यादा है तो आप ये कह सकते हैं कि 3250 जो है वो ज़्यादा है किससे, 57 के स्क्वायर से। कितना ज़्यादा है, तो आप इसको माइनस कर दीजिए। 3250 में से 57 का स्क्वायर, 57 का स्क्वायर हो जाएगा 3249, इसको आप माइनस करिएगा तो 1। यही आपकी छोटी संख्या हुआ। अब जब आप 3250 से इस 1 को माइनस करिएगा तो 3249 हुआ, और इसका वर्गमूल आपका जो ऊपर में दिख रहा है 57 वही हो जाएगा। तो यहाँ से आपको 2 आंसर निकल कर आ गए, दोनों के दोनों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 825। 825 तो इसे आप इस प्रकार से करेंगे, जोड़ा लगाइए। अब देख रहे हैं आप कि यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो हम 2 से लगा सकते हैं, 2 दूना 4, यहाँ 2 लिखते हैं हम लोग, जो वर्गमूल होता है। यहाँ 4 हुआ, माइनस करिए तो 4 हुआ, और 425। अब इस 425 को आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्या रखें, तो हम देख रहे हैं कि अगर यहाँ पर 10 रखते तो ये कुछ 400 से ज़्यादा हो जा रहा है, जो कि हमारे पास 425 है। 10 मतलब क्या, 0, तो 10 तो रख नहीं सकते, 9 रख सकते हैं। अब 9 रख सकते हैं तो ये 49 होगा, 49 मतलब 450 के आसपास आ जाएगा, तो हम 8 रख लेते हैं। अब इसको आप इंटू कर दीजिए, तो यहाँ से तो 384 मिल गया, और ये 8 8 16 और 56 अपने 8 लिया है तो यहाँ 8 लेंगे। अब आइए, ये क्या है कि 1 बचा यहाँ से, और यहाँ से 12 में से 8 4 बचा, 41 बचा है आपको। अब यहाँ आप क्या कह सकते हैं, जो छोटी संख्या है, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं। अब छोटी संख्या जो आपको घटाना है वो 41 है, और 41 घटाने के बाद 825 से 41 घटाने के बाद जो संख्या आएगा उसका वर्गमूल जो है आपका होगा 28। ये आपके आंसर हो गए। देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन जो हमारा 5th नंबर था,
वो क्वेश्चन है पूरा 4000 है। अब इस 4000 को जोड़ा लगाइए इस प्रकार से। अब देखिए ये 6 के आसपास है, तो 6 के स्क्वायर के आसपास है तो 36, यहाँ से आप माइनस करेंगे तो 4 मिलेगा। ये हो गया आपका 400। क्लियर है यहाँ तक? 400 और ये 6 6 12, यहाँ हमने 6 लिखा नहीं है। अब आइए, जब ऐसा हो गया तो हमारे पास अब क्या है, यहाँ क्या रखें कि इसके आसपास पहुँचे। तो 4 रखेंगे तो 400 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 रख के 3 से हम गुना कर देते, तो 3 तिहाई 9 और 12 तिहाई 36। इसको आप माइनस कर लीजिए तो इतना आ गया, मतलब 31 आ गया। और अब यहाँ हम देख रहे हैं कि 336 और ये हमारा इतना और ये कितना 3। अब रही बात जो हमारा छोटी संख्या है, वो छोटी संख्या क्या हो गया 31, और जो 31 माइनस करेंगे 4000 से तो जो संख्या मिलेगा उस संख्या का वर्गमूल किसका वर्गमूल, ये आप समझ रहे हैं, उसका वर्गमूल 63 होगा। तो आई होप कि इतना क्लियर हुआ होगा। यदि आपको आज का क्लास आपके ज्ञान के स्तर को कुछ बढ़ाया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि इस तरह की क्लासेस आपको मिलता रहे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। किसी खास टॉपिक पर यदि आपका पढ़ना चाहते हो तो वो भी हमें बताएं। थैंक्स।